नमोस्तु नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विचारणं नमो लोय सब सावणं परम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादि विजयं धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्व कल्याणकार प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्य च कास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्ष वंदित सर्व सिद्धे दोचर्मणो गतिं पत्ते वोच्छामि समय बाहु सुध केवलिये भयम्। श्री समाचार्य ग्रंथ शरीर शुद्ध ज्ञान अधिकार और इसके अंदर जो अपनी बात चल रही है इंद्रियों से विषयों की भिन्नता की बात चल रही है अपनी जो है ना कि स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, पांच इंद्रियों के विषय हैं। जीव को जो परिचय में है वो क्या चीज़ है? वो पांच इंद्रियों के विषय परिचय में है। इसके अलावा अन्य कुछ जीव परिचय में नहीं है। उन्हीं विषयों में वो राग द्वेष करता हुआ जीव जो है दुख प्राप्त करता रहता है। तो ऐसी बात अपनी चल रही है। जब तक जीव अपने निजात्मा को नहीं जानता तब तक दुख भी छूटता नहीं है। तो जैसे नचार की टीका चल रही थी इसके अंदर जो अपन पढ़ रहे थे कि मिथ्यात् परिणत जीव ही राग द्वेष करता है और ज्ञान परिणत जीव राग द्वेष नहीं करता है। ज्ञान का परिणाम राग द्वेष से छूटने का कारण है, राग द्वेष का कारण नहीं है। और जितना अपने स्वभाव से छूटता है उतना राग द्वेष का कारण है। एकमात्र स्वभाव की दृष्टि और स्वभाव मुक्त है और मुक्ति का कारण भी वही है। इसका पहली लाइन हमारा वो हो गया था उस दी। ये पहला पैरा इसका शुरू कर लेते हैं ना इसको। पढ़ता हूँ इसको, हालांकि कल हो गया था ये। पढ़ लेते हैं। हे अज्ञानी, शब्द रूप गंध स्पर्श और रस, रूप मनोज्ञ और अनमनोज्ञ, इंद्रियों के विषय। इंद्रियां हैं, जीव के साथ क्या है संयोग में इंद्रियां हैं। और इंद्रियों का ज्ञान में ज्ञेय बनता है, विषयों का ज्ञेय बनता है। तो उनके अंदर कल्पना कर ली कुछ अच्छे और कुछ बुरे। उन ढेर के अंदर ही कल्पना कर ली, पुद्गल के ढेरों के अंदर, कि ये ढेर तो मेरे लिए अच्छे रहेंगे और ये ढेर मेरे लिए बुरे रहेंगे। धनाधिक अच्छे रहेंगे और ये धन नहीं होगा तो बुरा रहेगा। मंदिर के अंदर भी पैसा आ जाए, बहुत पंचकर्णक हो, कोई प्रोग्राम हो और पैसा इकट्ठा हो जाए अच्छा, तो एकदम महिमा आती है उसकी। और पैसा ना हो तो भैया उस ढेरों के अंदर अच्छेपन की कल्पना कर ली। अब उसने क्या कल्पना कर ली कि धन होगा तो अच्छा है और धन नहीं हुआ तो बुरा है। उन धन के ढेर के अंदर अच्छी की कल्पना कर ली। और जहाँ कच्ची कल्पना कर लेगा वहां जी मारा मारा फिरेगा, भागा भागा फिरेगा बिना कहे। ये देखा होगा बच्चे, आप बस्ता इतना भारी बस्ता उठा करके भागते हैं, खाना भूल जाएं, पीना भूल जाएं, घर भूल जाएं, परिवार भूल जाएं, भोग भूल जाएं। किसके लिए दृष्टि कहाँ पे रहे उनकी? केवल एकमात्र धन कमाना है, धन। और धन कमाने के लक्ष्य से क्या क्या नहीं करता, क्या क्या नहीं खाता, सारे क्या क्या पाप नहीं करता इस धन के लक्ष्य से। लेकिन वो बहुत आकुलता रूप है भैया, धन का लक्ष्य करके और धन कमाने में लगे, वो बहुत आकुलता रूप है वो। तो कह रहे जितने इंद्रियों के मनोज्ञ अनमनोज्ञ, इसके बारे में आप लिखना चाहो तो आप कर सकते हो कि इंद्रियों के विषय एक एक के कैसे मनोज्ञ हैं और कैसे अमनोज्ञ हैं। किसी को मीठा पसंद है, किसी को मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, सब हैं इंद्रियों के विषय, इनमें कोई जीव नहीं है। लेकिन ये क्या है, मनोज्ञ पंचेंद्रिय विषय में करता होकर, कर्म पन्ने को प्राप्त होकर तुझको कुछ भी नहीं कहते हैं। ये जो इंद्रियों के विषय हैं तुझसे कुछ नहीं कह रहे भैया, तेरे से नहीं कहा जा रही बात ये अपने में है तो है। ज्ञान के अंदर ये बनते हैं तो बनते हैं। क्या नहीं कहते हैं कि हे देवदत्त, कर्म पने को प्राप्त मुझको सुनो, मुझको देखो, मुझको सूंघो, मुझको चखो, मुझको स्पर्श करो। इंद्रिय के विषय तो बुलाते नहीं है। पुनः अज्ञानी कहता है कि ये शब्द आदि करता होकर मुझको कुछ भी नहीं कहते हैं, परंतु मेरे कर्ण आदि के विषय के स्थान में तो आ जाते हैं ना। कल बात यहाँ पर आ गई थी अपनी, याद आया? उपसंहार कल का। ये विषय मुझे कुछ नहीं कहते, स्पर्श आदि इंद्रिय मुझे कुछ नहीं कहती, लेकिन मेरे क्षेत्र में तो आए, मेरे स्थान में तो आए। तो आचार्य उत्तर कहते हैं कि हे मूढ़,
आचार्य देव जो है ना, जो ठपका देते हैं, क्या करें। अब ये बहाने बनाता है तरीके तरीके से, अपने बात को पुष्ट करता है तरीके तरीके से, तो उसे कहते हैं अरे मूढ़, हे मूढ़ प्राणी। भैया शास्त्र लगे सामने, शास्त्र उनका बोल। हम्म। कह रहे हे मूढ़, ये शब्दादि पंचेंद्रिय विषय तुझे ग्रहण करने के लिए नहीं आते हैं। ये जो आए हैं तुझे ग्रहण करने के लिए नहीं आए। पुलिस की जीप आई और आके घर के नीचे खड़ी होगी, हमें लगा हमारे घर पे पकड़ने के लिए आई है हमारे को। हम टेंशन में आ गया भैया, पुलिस की जीप जो है हमें पकड़ने आई है, तो टेंशन में आ गए। लेकिन पता लगा वो पड़ोसी की यहाँ आई है, हमें पकड़ने नहीं आई, पड़ोसी को पकड़ने आई, पड़ोसी घर में चली गई। तो अपने को टेंशन एकदम उतर जाती है पूरी की पूरी, कहने लगा यार चलो हम छूट गए। ये जो इंद्रिय के विषय हैं ये तुझे ग्रहण करने के लिए नहीं आते कि आए और तुझे ग्रहण करने तुझे लेके जाएं, ऐसा नहीं है। कैसे होते हुए ग्रहण करने नहीं आते हैं कि वे श्रोत इंद्रिय आदि के अपने अपने विषय भाव को प्राप्त होते हैं। श्रोत के, आंख के, नाक के, वे सब अपने अपने विषय को प्राप्त होते हैं। पुद्गल एक, गुण अनेक, और उन पुद्गल के गुणों को ग्रहण करने की एक एक इंद्रिय वो अलग अलग, वो इंद्रिय ग्रहण करती है उस विषय को। ये ज्ञान कहा ग्रहण करता है, ये कब कहा। ज्ञान ग्रहण करता है, ये कब कहा। ज्ञान तो ग्रहण नहीं करता, कौन ग्रहण करता है। करण रूप से उसको कौन ग्रहण करता है। करण रूप से वो इंद्रियां ग्रहण करती हैं। कि भैया जब जीव मर जाता है तब तो ग्रहण नहीं करती, कि हाँ वो सही कह रहा, भावेंद्री ग्रहण करती है। वहां शब्द क्या दिया, भावेंद्री। भावेंद्र। हाँ द्रव्य इंद्रिय बराबर है, द्रव्य इंद्रिय तो निमित्त है, कोई बात नहीं है, लेकिन बस वास्तव में काम कहाँ से चलता है उसका, भाव इंद्रिय से। और आपको याद होगा 31 नंबर गाथा के अंदर भाव इंद्रियों से भेदन कराया था। कैसे कराया था। खंड खंड रूप विषय को ग्रहण करती भावेंद्रिय हैं, उसको अखंड एक ज्ञान स्वभाव के द्वारा जीतना, सो भावेंद्रिय का जीतना कहा। ये लाइन थी कि नहीं थी। ये भावेंद्रिय शाश्वत है क्या, सिद्ध हो गए हैं क्या, सदाकाल रहने वाली हैं क्या, सदाकाल यही ऐसी रहने वाली हैं क्या भावेंद्रिय। भाव इंद्रिय क्षण क्षण बदलने वाली है, और ज्ञान सदाकाल वही का वही है। भावेंद्रिय बदलेगी, ज्ञान नहीं बदलेगा। किस कारण से वे इंद्रिय के विषय बन जाते हैं भैया, क्यों बन रहे इंद्रिय के विषय, मत बनो। दूसरे के मामले में तो हस्तक्षेप करता है, ये क्यों विषय हो रहे, इतने विषय क्यों हो रहे। बड़े पंडित जी कह रहे थे, शीलवान होने के लिए सुंदर रूप की जरूरत नहीं है, निर्लोभी होने के लिए बहुत ज्यादा परिग्रह की आवश्यकता नहीं है। कि पहले तो कमाऊं और फिर उसे छोड़ूं, पहले तो मैं सुंदर बनूं और फिर उसके रूप को त्याग करूं। गरीब महिला, कुरूप महिला भी शीलवंत हो सकती है, गरीब व्यक्ति भी निर्लोभी हो सकता है, कोई जरूरत है क्या। लेकिन क्यों आए, अब पहले लूंगा और फिर छोड़ूंगा, ऐसी व्यवस्था भैया ज्ञान विभाग के अंदर नहीं है तेरे। किस कारण से बन जाते हैं इंद्रियों के विषय। अरे भैया क्योंकि उन विषयों का स्वभाव ही ऐसा है। अब क्या है, अतर्को स्वभाव है, स्वभाव में तर्क नहीं चलते, स्वभाव अतर्क होता है। स्वभाव में तर्क नहीं चलता, कोई स्वभाव में तर्क करने जाए कि क्यों बन रही है भैया विषय इंद्रियों का, ना बने इनको हटाओ यहाँ से, इस शब्द विषय के बन रहे हटाओ इनको यहाँ से। नहीं, उन पुद्गल के गुणों का और इंद्रियों का विषय बनाने का और भाव इंद्रिय का ग्रहण करने का स्वभाव ही ऐसा है कि वे अपनी अपनी इंद्रियों के विषय बनते हैं। तीन इंद्रिया ली ना आचार्य देव ने कितने मगाथा के अंदर, द्रव्येंद्री, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, तीन तीन चीज ली ना। तो द्रव्येंद्री शरीर को प्राप्त, जो आंख नाक कान है, शरीर शरीर परिणाम को प्राप्त, शरीर परिणाम को प्राप्त है ना, सारी सारी शरीर क्या है, इंद्रिय तो है शरीर, और क्या है ये बताओ, इंद्रियों के अलावा क्या है शरीर ये। शरीर कहो इंद्रिय कहो एक ही बात है। शरीर परिणाम को प्राप्त इंद्रियां, एक तो ये इंद्रिया होगी, दूसरी धर्मेंद्र। भावेंद्रिय होगी, जो इन खंड खंड रूप को ज्ञान ग्रहण करता है वो भावेंद्रिय होगी, और तीसरी इंद्रियों के विषय हो गए। इंद्रियों के विषय माने वो निकटता उनकी, किसकी निकटता, कि पुद्गल की और इंद्रियों की निकटता और भावेंद्रिय को ग्रहण करना, उसको ये तीन काम एक साथ होते हैं।
काम कितने होते हैं? तीन। दो। तीन। बाहर में जो रसगुल्ला है, रसगुल्ला मीठा है, अभी पता लग रहा है मीठा है इसका कि नहीं पता। जीभ पे रखा, तो जीभ पे रखा और उसकी निकटता, उसकी सन्निकर्ष, सन्निकर्षता किसकी? द्रव्येंद्रिय की, वो पुद्गलों की, और द्रव्येंद्रिय की, उनकी सन्निकटता। और उसके बाद भाव इंद्रिय का उस रूप ग्रहण करना, भी उपयोग ना हो यहाँ पर, उपयोग कहीं और जा रहा हो बैठा हुआ, तो उपयोग रेड पड़ रही है वहां चल रहा है जहाँ तुम रसगुल्ले खा रहे हो उसे और रसगुल्ले खा रहा है और दिमाग रेड में है, तो स्वाद नहीं आता। वहां भाव इंद्रिय की उसके उसका ग्रहण करना, उस रूप जाना, ये तीन चीज मिलती हैं तब वो इंद्रिय का विषय ग्रहण ग्रहण करने में आता है। यदि तीनों में से एक चीज मिसिंग हो तो ग्रहण करने में नहीं आता। और ये कैसा है, ऐसे स्वभाव है उसका ग्रहण करने का। लेकिन ये भावेंद्रिय तू है, ये कब कहा? समझो, नए नए विषय ग्रहण करने वाले। अरे भावेंद्रिय तू है ही नहीं ना, तू हो, तेरी हो, तो कहा जा सकता है। आचार्य देवों ने कहाँ से कराया? खंड खंड रूप ज्ञान, जो ज्ञान जो है, उस ज्ञान से भेद ज्ञान करा के अखंड ज्ञान पे लेकर आए, क्षय होता हुआ ज्ञान। अब बताओ, खंड खंड रूप ज्ञान को देखता रहता है, उसको विषय क्या बनता है? खंड खंड। हमेशा क्या बनता है? खंड खंड। और खंड खंड पर देखते देखते उसको खंड स्वभावी आत्मा यहाँ पीछे विराजमान है, इसका पता कभी लगता नहीं है, उसको कभी देख पाता नहीं है। भगवान कौन है? खंड खंड की अखंड? कौन है भगवान? भगवान तो भगवान ही है। अखंड है। कहते हैं व्यवहार भाई समझाया, व्यवहार के द्वारा समझाया निश्चय। तो क्यों व्यवहार क्यों बताया? जब व्यवहार अभूतार्थ है, सत्यार्थ है, बताना नहीं था। अब मतलब क्या कहें, मतलब ये कहता है बताया क्यों? अरे जो बताया वो नहीं देख रहा कि बता क्यों रहा है। अरे तेरा परम उपकार कर रहा है, व्यवहार नहीं है, लेकिन बस क्यों बताया, क्या अभूतार्थ है तो ये विषय इंद्र के विषय बन क्यों रहे हैं? कह रहा है क्योंकि उन विषयों का स्वभाव ही ऐसा है कि वे अपने अपनी इंद्रियों के विषय बन जाते हैं। इंद्र नाम ही इसलिए पड़ा है इनका। इंद्र माने जो स्वतंत्रता से अपना कार्य करे उसे इंद्र कहते हैं। अब आंख, आंख का कार्य स्वतंत्रता से करती है। कान, कान का काम स्वतंत्रता पूर्वक करता है, इसको बोलते हैं इंद्र। और इंद्र से बना है इंद्रियां, क्योंकि इंद्रिय अपना अपना काम स्वतंत्रता से करती है, एक दूसरे का नहीं करती, और अपना काम किए बिना नहीं रहती। और बाहर में द्रव्येंद्रियां हो और अंदर में ज्ञान की भावेंद्रिय रूप ग्रहण करने की शक्ति ना हो, तो द्रव्येंद्रिय भी द्रव्येंद्रिय नहीं कही जाएंगी, वो निमित्त पड़ती है बाहर में। और अंदर में ग्रहण करने वाला वो भावेंद्रिय है। तो जब इंद्रियों की बात आए तो सब विषय समझ लेना चाहिए भैया, यहाँ मुख्य रूप से वो भावेंद्रिय है, और भावेंद्रिय से भी अखंड क्या है? एक परमात्मा है। जब तक पूरा विषय ना समझे तब तो बात क्लियर होती नहीं। कह रहे कि वे इंद्रिय अपने अपने विषय बनाते हैं, बराबर सब अपने काम करते हैं, किंतु जो परम तत्व ज्ञानी जीव है, कौन जीव है? जिसे तत्वों का ज्ञाता है, ये तत्वों का अभ्यास करो, तत्व ज्ञानी बनो। तत्व ज्ञानी बनो, तत्व ज्ञानी होता है तो भटकता नहीं है, भ्रमता नहीं है, दोनों बातें हैं। और तत्व ज्ञानी ना हो तो भटक जाता है। किंतु जो परम तत्व ज्ञानी जीव है, वह पूर्वोक्त पूर्व में कहे गए व्यवहार, निश्चय, कारण, समय, सार, रूप, बहिरंग रत्नत्रय लक्षण सहित होकर समागत मनोज्ञ अमनोज्ञ शब्दादि विषयों में राग द्वेष नहीं करता है, किंतु स्व स्वभाव से शुद्धात्म स्वरूप का अनुभव करता है, ऐसा भावार्थ है। हम्म? जो तत्व ज्ञाता है, सात तत्व को जानता है, ज्ञान के स्वभाव को जानता है, पर पुद्गल के गुणों को जानता है, वह निश्चय व्यवहार जो कारण समय सार कहा गया है ऊपर, है ना? बहिरंग रत्न त्रय, अंतरंग रत्न त्रय, तीन कह लो इसको। बहिरंग रत्न त्रय माने देव शास्त्र गुरु बहिरंग रत्न त्रय हैं। प्रथम देव अरहंत श्रुत सिद्धांत जू, गुरु निर्गंत, क्या है, पूरी मुक्ति पंथ जू है, ऐसा है। तीन भुवन जग माई, तीन रतन जग माई, ये भवि ध्याई है, तीन की भक्ति प्रसाद परम पद पाई है। बाहर में तीन रत्न कौन से हैं? देव शास्त्र गुरु। कौन है? देव देव शास्त्र शास्त्र। रतन है। और अंदर में श्रद्धा ज्ञान चारित्र ये रत्न है।
अरे बाहर में रत्नों की प्रतिमा हो तो उसका महिमा आती है, रत्न की प्रतिमा। और बहन श्री का पढ़ रहे थे कल 67वें जन्मदिन के ऊपर 1 लाख के हीरे आ गई है। 1.5 लाख रुपए 180 की बात है, 1.5 लाख के लोग। हमें लगता है ये सब संस्थाएं मंदिर चलते हैं, पैसे चलती हैं। पैसे तो पुण्य के प्रताप से विशुद्ध से अपना आप आ जाते हैं। और हमने पूरा फोकस कर दिया पैसे के ऊपर, तो आगे हीरे गिर गए लोग अपने अपने घर से निकाल करके चरणों में गिर गए हीरे। उन्होंने शास्त्र की कीमत कम कर दी, उसके बदले में सब साथ छपवा दिए और सब काम कर दिया। ये वास्तव में देव शास्त्र गुरु और श्रद्धान ज्ञान चारित्र की जिसे खबर नहीं है वो बाहर में लुटता है जी। तो कारण समय सार रूप व्यवहार और निश्चय है ना, बहिरंग रत्नत्रय लक्षण सहित होकर। बहिरंग रत्नत्रय में देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करता हुआ, सात तत्व की श्रद्धा करता हुआ, 6 द्रव्य की श्रद्धा करता हुआ, ऐसे से कहते हैं बहिरंग रत्नत्रय। और अंतरंग रत्नत्रय माने श्रद्धान ज्ञान चारित्र में रमता हुआ, इसको बोलते हैं अंतरंग रत्नत्रय। भेद नहीं है, भेद तो ज्ञानी को लगता है। एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक चित है एक पट है। ऐसा है। और ज्ञानी समझता है उसको 2 करना चाहता है, उसके सिक्के के 2 नहीं करे जाते। वो उसमें दोनों ही पक्ष होते हैं उसके सिक्के के अंदर। वो रत्नत्रय पाने के बाद जो मनोज्ञ अमनोज्ञ कहे जाते हैं, मनोज्ञ अमनोज्ञ तो वास्तव में सब क्या है, शब्द आदि विषय हैं। सब क्या है, जड़ कण से रिद्धि वैमानिक देवनु, जानो सबनो पुद्गल एक स्वभाव जो। जड़ कण मिल जाए, कि रिद्धि वैमानिकों की मिल जाए, रत्न मिल जाए, हीरे जवाहरात ये मिल जाए, सब क्या है, जाना सबको पुद्गल एक स्वभाव जो। अपूर्व अवसर क्या रे आवे चाव सो। वह अपूर्व अवसर किस दिन आएगा, जिस दिन में जड़ कण के अंदर और वैमानिक की वृद्धि के अंदर डिफरेंस नजर नहीं आएगा। अभी हमारी प्रतिमा हो भगवान की, प्राचीन प्रतिमा हो, बहुत प्राचीन प्रतिमा हो, या रत्नों की प्रतिमा हो, और कोई भौड़ी कोई रत्न की महंगी प्रतिमा हो, क्योंकि सादे से भगवान विराजमान हो। अपने पहले होते हैं ना, देखे होंगे मंदिर के तो छोटे से भगवान होते हैं, और वो टेढ़े मेढ़े से बना देते हैं। जो है बहुत प्रतिमा बहुत सुंदर नहीं होती, कोई टेढ़ी मेढ़ी सी होती है वो। बहुत प्राचीन प्रतिमाएं हैं, ये 1,500 1,500 2,000 साल पुरानी प्रतिमाएं हैं। होता क्या था कि पहले इतनी ढलाई तो थी नहीं, तो ढलाई के कारण हाथ से बनाते थे प्रतिमाओं को, उनको गला के और हाथ से बनाया करते थे औजार से। तो उसके कारण से उसमें आकार प्रॉपर नहीं आता था, लेकिन बना देते थे तो प्रतिमा बन जाती थी वहां पर। अब मंदिरों में बहुत मिलेगी आपको, पुराने मंदिरों में जाना, प्रतिमाएं बहुत मिलेंगी इस टाइप की, जो बनी तो है लेकिन जिनके आकार प्रॉपर नहीं है। हालांकि आकार सुंदर नहीं लगता, लेकिन प्राचीन बहुत है प्रतिमाएं। अब प्रतिमा प्राचीन हो कि रत्नों की हो, किसी बड़े तीर्थ क्षेत्र की हो, चाहे हमारे मंदिर की हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो फर्क है क्या तो सब प्रतिमाओं के अंदर। कसमा तो प्रश्न ही है। लेकिन अज्ञानी जीव उनमें भी भेद कर देता है। अब ये अपन लोग के तीर्थ कब जाते हैं ना, ये अपन लोग के तीर्थ क्षेत्र कब जा लेते हैं, तो अब ज्यादा कुलता जी नहीं करते, तो थोड़ा प्रयास करते हैं कि नहीं बचे, अच्छी बात है। लेकिन अपन ज्यादा प्रयास क्यों नहीं करते, क्योंकि भैया भगवान तो हम नया मंदिर बना लेंगे क्या करेंगे। हालांकि भगवान छोड़ने योग्य नहीं है अपने, लेकिन जब मेजोरिटी बन जाए अज्ञानियों की और लड़ने लगे, तब जैनी क्या करे कि भैया ठीक है, अब उसने नया मंदिर बना लिया अपना। क्योंकि प्रयोजन तो प्रतिमा भगवान से है ना, प्रयोजन लड़ने से थोड़ा ना है। अपने प्रणाम का फल वो होएगा। ये जितने मनोज्ञ अमनोज्ञ विषय हैं, उन शब्द आदि विषय सुनता है, रस चखता है, रूप देखता है, उन विषयों में राग द्वेष नहीं करता। और अज्ञानी जीव क्या है कि विषय बनते ही उनमें राग द्वेष करने शुरू कर देता है। इसलिए आचार्य देव ने लिखा, साधना का फल राग द्वेष त्याग करना है। राग द्वेष नहीं छूटे तो साधना भी प्रारंभ भी नहीं हुई, साधना का भयं हो गया। गाथा में लिखा, मोयदि राग दोषम। जो ऐसा जानकर राग द्वेष छोड़ता है उसको धर्म का प्रारंभ होता है। गाथा का मूल शब्द है मुयदि राग दोष। मुयदि मैंने मुंचति, छोड़ता है। और जो नहीं छोड़ता तो भैया विषयों के अंदर राग में लटका रहता है। कह रहे जो मनोज्ञ विषय में राग द्वेष नहीं करता, ऐसा जान करके कारण समसार कार्य समसार रूप आत्मा को आनंद स्वरूप आत्मा है, विषय नहीं है, ऐसा जान करके आनंद स्वरूप आत्मा में रमता है, किंतु स्वभाव से शुद्धात्म स्वरूप का अनुभव करता है, ऐसा भावार्थ है। क्या मतलब हुआ कि भैया ऐसा जान करके, स्वभाव जान करके विषयों का, उन विषयों को छोड़ता है और उनसे राग द्वेष छोड़ता है। भाई ज्ञान प्राप्ति का फल क्या है, ज्ञान प्राप्ति का फल निर्भरता है ना। और निर्भरता अगर नहीं आ रही तो ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा, सीधी सीधी बात है। क्या कह रहे हैं आगे, जिस प्रकार पंचेंद्रिय विषयों में
मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय संकल्प के वश अज्ञानी जीव राग द्वेष करता है। इंद्रिय का विषय बना, संकल्प कर लिया उसने, एक आदत बन गई कि ये विषय तो अच्छे अच्छे हैं और ये विषय बुरे बुरे हैं, तो संकल्प करने के वश जो अच्छे अच्छे बनते हैं अज्ञानी उनसे राग करता है, और जो बुरे बुरे लगते हैं ऐसे बनते हुए उनसे द्वेष करता रहता है। हाँ, ज्ञान के अंदर वो बच्चा नहीं था अपना, कोई बच्चा पैदा हो गया, उससे मोह हो गया, उससे राग हो गया, उसके साथ में कुछ भी घटता है तो अपने परिणाम मिलते हैं, अंदर अपनी आत्मा मिल जाती है। वो मरता है, जीता है, कुछ भी होता है साथ में उसके, अच्छे बुरे होते हैं तो अपने परिणाम ऊपर नीचे होने लगते हैं। संकल्प कर लिया उसके अंदर अच्छे बुरे का, अब दुनिया में कुछ भी हो रहा हो बाकी उससे कोई मतलब नहीं है। इंद्रिय संकल्प के वश अज्ञानी जीव राग द्वेष करता है, उसी प्रकार पर द्रव्य एवं पर द्रव्य को गुणों को जानने पर मन के विषयों में भी राग द्वेष करता है। ये क्या है ना कि जैसे मन नहीं होता किसी जीव को, तो राग द्वेष होते कि नहीं होते? तो लगता है ना लोगों की मन नहीं होगा तो राग द्वेष कैसे करता है, कि भैया राग द्वेष मन की पर्याय नहीं है, राग द्वेष अज्ञान की पर्याय है। और अज्ञान पहले के इंसान के अंदर भी होता है। ये पेड़ होते हैं, आराम से बैठा है, कोई चींटी बैठी है, मकोड़ा बैठा है, क्या राग द्वेष कर रहे हैं बैठ करके? कुछ क्या तो रहे ही नहीं है, छोटा सा बालक 1 महीने का, क्या राग द्वेष कर रहा है ये? भाई साहब, राग द्वेष ना करता तो कर्म बंध भी नहीं होता, तो कर्म बंध नहीं होता तो संसार नहीं होता, संसार नहीं होता तो मोक्ष में होता। आज सजा पा रहा है ना ये अपराध तो किया है इसने, और अपराध की सजा तो पा रहा है ये। तो अपराध का किया है, दिखता नहीं है लेकिन अपराध ही अपराध कर रखा है उसने। किसका अपराध कर रखा है? मिथ्यात्व का अपराध कर रखा है इसने। बिना मन वाला राग द्वेष करता है और मन वाला भी राग द्वेष करता है। बिना मन वाला बिना मन के राग द्वेष करता है, और मन वाला राग द्वेष के मन के द्वारा राग द्वेष करता है। अब ये बातें थोड़ी विचार करने की अपन लोगों की बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जहाँ ज्ञान है ना वहाँ एक इंद्रिय के पास भी ज्ञान तो है ना, और अज्ञान दशा है तो उसका वहाँ कर्मबंध होता रहता है। ज्ञान का अभाव तो जीव का त्रिकाल में हो सकता ही नहीं है। और जहाँ ज्ञान होगा वो 2 दशाएं होंगी, या तो बंद होगा या निर्बंध होगा। ज्ञान को नहीं देखेगा तो बंद होगा, और ज्ञान को देखेगा तो निर्बंध होगा। वो चाहे 1 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, मन वाला हो, बिना मन वाला हो, कोई भी हो इसके अंदर। पर द्रव्य के गुणों को जानने पर मन के विषयों में भी राग द्वेष करता करता है। है। उस अज्ञानी जीव को पुनः संबोधन करते हैं, पहले भी लिखा था पुनः संबोधन करते हैं, और दोबारा लिखा पुनः संबोधन करते हैं। बारंबार संबोधन कर रहे हैं। किसे संबोधन कर रहे हैं? किसी अज्ञानी, जब अज्ञानी है ना, थर्ड पर्सन की बात नहीं चल रही, अज्ञानी की। किसकी बात चल रही है? अपनी चल रही है। हाँ, आचार्य देव देखो, यहाँ तक भी उन्हें पता है कि यहाँ तक आगे सरस्वती ज्ञान अधिकार उन्हें पता है समस्या क्या चल रही है। अभी भी मन में इसके राग द्वेष जो के तो बैठे हुए हैं, अपने आपस में कलह कषाय राग द्वेष, ये जू के तो बैठे हुए हैं, इंद्रियों की आसक्ति, ये सब जू की तो बैठी हुई है इसके भी इतना पढ़ने के बाद भी। जब पुनः पुनः संबोधन कर रहे हैं बारम्बार। अपना काम भी है क्या समझना, और उनका काम भी है क्या समझाना। हम भी समझते रहेंगे कब तक? जब तक मोक्ष नहीं प्राप्त कर लेंगे, और वे भी समझाते रहेंगे कब तक? जब हम नहीं, हमें समझ दर्शन हो गए, मुक्ति प्राप्त नहीं हो जाएगी तब तक। काम ही एक है तब तक, पढ़ने का, पढ़ाने का, समझने का, समझाने का, इसके अलावा काम भी दूसरा नहीं है। वे भी लगे और हम भी लगे हैं। स्कूल चल रहा है तो ये तो रत्न है वास्तव में, शास्त्र सामने देख दिए तो रत्न है वास्तव में। सूर्य और चंद्रमा प्रकाश नहीं कर सकते, सूर्य चांद में प्रकाश नहीं होता। ये जो शास्त्र है ना, इनमें इनमें प्रकाश होता है। सिपर प्रकाशक ज्योति अति दीपक तमकर हीन, जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। ये इनकी बस की नहीं है, सूरज चांद के बस की भी है अंधकार को मिटाना। ये शास्त्र इस अंधकार को मिटा देते हैं। क्या मिटा देते हैं? सिपर प्रकाशक ज्ञान है उसको दिखा देते हैं। ये शास्त्र प्रकाशनकारी है। श्री जिन की धुनि दीप सिखासम जो नहीं होत प्रकाशन हारी। यदि ये प्रकाश ना होता तो ये जीव कहाँ रहते हैं? पुनः संबोधन करते हैं भैया बार बार। जैसे शुभ अशुभ अथवा चेतन है चेतन, परकीय गुण और पर द्रव्य भी कर्ता होकर कर्म पने को प्राप्त होकर नहीं कहता है कि हे मनोबुद्धि, हे मंद बुद्धि, हे अज्ञानी जन, चित्त
कर्म पने को प्राप्त मुझको तू जान। शुभ शुभ माने जो कर्म शुभ आया, कोई चेतन मिल गई है, कुछ अचेतन पदार्थ मिल गई है। कभी चेतन में द्वेष करता है, कभी अचेतन में द्वेष करता है, कभी चेतन से राग करता है, कभी अचेतन से राग करता है। इस जीव को अचेतन से भी राग हो जाता है। और अचेतन के राग के चक्कर में चेतन भूल जाता है। वो मोबाइल में देखते रहेंगे और वो सामने बीमार पड़ा रहेगा। और कोई मर रहा होगा तो उसकी वीडियो बनाते रहेंगे, और वो जीव दिखते हैं सामने। अचेतन से इतना राग कि चेतन दिखाई नहीं देता। अरे तू भ्रम मूर्ख बुद्धि है। और क्या कोई समाधि हो रही है, वीडियो बना रहा होगा उसकी बैठ करके। अरे तो ये क्या मूर्खता ही आ गई तेरे साथ, 24 घंटे मोबाइल हाथ में और वीडियो बनाता रहता है। ये अचेतन है, चेतन नहीं है। ये क्या है? मोबाइल चेतन है क्या? चेतन। अचेतन है। चेतन से राग करो, करना भी है तो चेतन को पहचानो भैया, चेतन जीव से राग करो। अचेतन के चक्कर में पड़ो। ऐसे अचेतन चेतन के द्वारा जानकर के भी वो जो कर्म अपने को प्राप्त हुए हैं तेरे से, उनमें मंद बुद्धि अज्ञानी जन कर्म पने को प्राप्त ये इनको नहीं कहते कि तुम्हें जान। अज्ञानी कहता है कि यद्यपि वे ऐसा नहीं कहते हैं कि तू मुझे जान, तू मुझे भोग, तू मुझे देख। कोई नहीं कहता किसी को। किंतु मेरे मन में परकीय गुण और द्रव्य को जानने का विकल्प प्रकट हो जाता है। क्वेश्चन समझ रहे हो उसका? भाई ठीक है, पहली बात तो उसने ये कही थी कि चलो नहीं जान रहे, लेकिन मेरे पास आ क्यों रहे हैं, कान के अंदर विषय क्यों बन रहे हैं? ये स्वभाव, ये विषय क्यों बन क्यों रहे? तो उसने कहा था कि भैया विषय बनने का स्वभाव है, वे ऐसे ही बनेंगे, उसमें तो टेंशन मत ले। वो ऐसे ही स्वभाव रूप परिणमन करेगा। उसकी ये परकीय गुण क्या? पर के गुण माने अन्य चेतन के अचेतन के गुण जो है पर के गुण है। अच्छा, परकीय गुण। जैसे धन है, धन चेतन है कि अचेतन? ये अचेतन है। तो अचेतन धन, धन के गुण क्या है? कि धन के गुण पुद्गल के गुण है, स्पर्श वर्ण है, स्कंद के गुण, स्कंद के गुण है उसके अंदर अपने। और क्या है धन के अंदर? और सोना पड़ा क्या है? कोई सोना है? वो मिट्टी है। वो क्या है? ढेर है पुद्गल का। और क्या है वो? 1 किलो सोना, 2 किलो सोना देख के खुश हो कि क्या है? ढेर है पुद्गल का। और क्या है वो बताओ इसके अलावा? वास्तविक संपत्ति ज्ञान है कि सोना है? ज्ञान। ज्ञान ना हो तो सोने का क्या ज्ञान है। रहेगा? ज्ञान ना हो तो सोने इसका को जान पाएगा ये सोना है यहाँ पर? पता ही नहीं, सोना है पर सोना ही पता लग रहा है, ज्ञान से सोना है। और बावला हो, ज्ञान ना हो, सोने को पीतल जाने, तो क्या करेगा? वास्तव में तो महिमा ज्ञान की है उसकी, और महिमा सम्यक ज्ञान की है वास्तव में। तो चेतन है, चेतन मैंने कि अन्य द्रव्य कौन। वो अब दूसरा क्वेश्चन उठा, कह रहे भाई ये विषय नहीं बनने चाहिए मेरे ज्ञान के अंदर, मुझे तो विकल्प उठ जाते हैं, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है इनको जानते ही। ये तो मुझे अब अच्छा अच्छा विषय बनते मुझे अच्छा अच्छा लगने लगता है, बुरा विषय बनते मुझे खेद होना शुरू हो जाता है, मैं हटाऊं, मुझे या तो ला, मुझे मेरे नहीं होता भैया कंट्रोल। आचार्य से कह रहा है मेरे से कंट्रोल नहीं होता भैया, ये विषयों के राग द्वेष मेरे से नहीं कंट्रोल हो पा रहे, मैंने करने में असमर्थ हूँ। ऐसी बातें कौन कह रहा? वो कह रहे हे मंद बुद्धि अज्ञानी जन चित्त। कौन कह रहा है? अरे, लगता है भैया कि यार कमजोर दशा में जीव को ऐसे लगता है, तो ये विषय बन गए मेरे ज्ञान के अंदर, तो अब मैं छूट नहीं पा रहा इन विषयों से, अब क्या करूं? आचार्य उत्तर देते हैं, क्या गजब का क्वेश्चन। उत्तर जो आचार्य देते हैं, मनोबुद्धि के विषय में आने वाला परकीय गुण यह तथा परकीय द्रव्य तुझे ग्रहण करने को नहीं आता है। फांसी लटका दी, और फांसी पे लगा के मार दिया, तो फांसी जीव को लग गई क्या? क्या फांसी में सामर्थ्य जीव को लग जाए? ऐसा हो सकता है जीव लटक जाए फांसी पर? नहीं। नहीं। अब ये जीव सोचता है मैं लटक गया, अब मुझे लटका दिया। अरे वो फांसी तुझे लगने के लिए नहीं आती है, वो तेरा पड़ोसी है उसको ले आती है, लटका लुटकू के वो भी कहाँ ले जाती है, वो वहीं पड़ा रह जाता है। ये पर द्रव्य तुझे ग्रहण करने नहीं आता, तुझे मारने नहीं आता, तेरे कुछ करने नहीं आता। अब मुन्ना जंगल में बैठे, बताओ साधने में शेर घूम रहे हैं वहाँ। यहाँ एक मच्छर आ जाए तो टेंशन हो जाए, मच्छर देख ले उड़ता हुआ तो टेंशन, ये भैया काटेगा, भगाओ इसको, है उड़ रहा है ये, एक मानेगा नहीं, खून पिएगा। अब मुन्ना जी के साथ जंगल में शेर घूम रहे हैं, बताओ किस किस क्या सामर्थ्य है कि वे पर द्रव्य तुझे ग्रहण करने नहीं यार। ऐसा लिखा कि जो शत्रु है तो शत्रु को मित्र समझानू। क्यों? क्योंकि देह मेरा शत्रु और वो देह का शत्रु, तो शत्रु का शत्रु मित्र हुआ, तो मित्र समझाते हैं उनको सही हो। उपसर्ग को शेर आदि को मित्र से समान, और जिसे मित्र जानता है उसे द्वेष करता है क्या?
किस कारण से नहीं आते? बोर्ड में लगा के रखिए, देखो कितना सुंदर सिद्धांत है इसके अंदर। क्योंकि गे गायक संबंध का निषेध करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। इस लाइन के अंदर पूरा समय सार, पूरा मोक्ष मार्ग, पूरा पूरा सिद्ध बन जाए जी। इतना बड़ा सिद्धांत है ये। अज्ञानी क्या करता है, गे का निषेध करना चाहता है कि गे का निषेध करो तो मैं सुखी हूं, और यदि गे मेरे ज्ञान के अंदर ये बन गए तो बस मेरा काम खराब हो जाएगा। ये नहीं बनने चाहिए, कि हटाओ यहाँ से सबको, ये सब नहीं चाहिए मेरे को। अब यहाँ तो थोड़ी सी व्यवस्था बना लेता है अपने हिसाब से। जंगल में जाएगा, एक इंद्रिय बनेगा, शेर बनेगा, तब कैसे कंट्रोल करेगा? वो छिपकली ने पकड़ लिया कोकरोच को, अब कहाँ भागेगा? वो शेर ने पकड़ लिया हिरण को, अब कहाँ भागेगा? अब कहाँ भागेगा? यहाँ तो नहीं हटाओ, वहां कहाँ हटाएगा इसको? गे गायक संबंध का निषेध नहीं करना है। गे गायक संबंध के काल में भी गे गायक को भिन्न जानना है। गे बन जाए तीन लोग, तीन जगत, और तीन लोग नहीं बन जाए, ऐसे ऐसे संख्यात लोग हो ना, तो वे भी गे बन जाएं। मुझे राग द्वेष उत्पन्न कराने में समर्थ नहीं है। अब पुनः ये मोह का बीज अंकुरित नहीं होगा। अब ऐसी दशा नहीं हो सकती पुनः पुद्गल उत्पन्न होकर के मुझे मोह उत्पन्न करा दे। आचार्य देव की गाथा पूरी टीका है, यही यही लाइन है। अब ये मोह का बीज पुनः अंकुरित हो और मुझे मोह उत्पन्न करा दे, ऐसा संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने गे गायक संबंध भिन्न जान लिया है। गायक भिन्न है और गे भिन्न है। भिन्न है। अब गे कितने भी आ जाओ, मेरे अंदर तो नहीं आते ना, तेरी सत्ता के अंदर प्रवेश तो नहीं करते ना। तो अब बताओ, राग द्वेष के कारण बचा कि नहीं बचा? जब तक इस सिद्धांत को नहीं जानता भैया, राग द्वेष मन तो कर सकता है, छूट नहीं सकते। और इस सिद्धांत को जानने के बाद राग द्वेष की सत्ता ही मिट जाती है, बम पटक जाता है उसके ऊपर, राग द्वेष सत्ता के ऊपर। इसलिए नास्ती नहीं करनी, वो स्वभाव जानना। क्या कह रहे, गे गायक संबंध का निषेध करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं। नहीं। भगवान चाहेंगे भैया कि पूरा ज्ञान ख्याल में ना आए, कहते क्यों नहीं आए, आ जाने दो ना, इतना फर्क क्या पड़ता है? और चाहे गेहूं गेहूं आ जाए, अब तो वो ना आए उसके ऊपर ही घास, अरे आ जाने देना, और स्वभाव है ना उसका। गेहूं भी आता है और वो भी आती है ऊपर ही उसकी जो छिलका होता है, क्या बोलते हैं, धान बोलते हैं उसको। आती है तो आ जाने दे, इसका निषेध करने में कोई समर्थ नहीं है। आम तो आए, गुठली छिलका ना आए, और सीधा आम आए पेड़ के ऊपर, और मैं सीधा खतर खा लूँ, ना छीलना पड़े, ना गुठली अलग करनी पड़े उसकी, ना बीज अलग करने पड़े, हैं? कोई समर्थ नहीं है। ऐसे ज्ञान के अंदर तेरे गे आए, ऐसे संबंध का निषेध करने में कोई भी समर्थ नहीं है, यह हेतु है। वो लिख रहे हैं, जो राग द्वेष करता है, ऐसा संबंध न जानकर, गेयों को अपना जान करके जो राग द्वेष करता है, वह ज्ञान है। वह ज्ञान, बस इतना सा ज्ञान जीव के जान को कारण बना हुआ है, और कुछ भी नहीं है। ये राग द्वेष मोह ये वो संसार झगड़ा, एक इंद्र दो इंद्र जितने भी हैं, वो सब इस कारण से हैं कि वो गेहूं के अंदर टेंशन लेता रहता है, गेहूं के अंदर भिड़ता रहता है, गेहूं से कुश्ती लड़ता रहता है। और वह अखंड ज्ञान परमात्मा भगवान वहां विराजमान है, उसकी तरफ दृष्टि करता नहीं है। दृष्टि करे तो उसको कल्याण हो जाए उसका। किंतु जो ज्ञानी, वह पुनः पूर्वोक्त व्यवहार निश्चय कारण समय सार को जानता हुआ, वो लाइन आप पढ़े ना दोबारा, वो जो निश्चय व्यवहार कारण समय सार की लाइन जो गई थी ना कल, जो सुनाई थी, निश्चय कार्य समय सार, निश्चय कारण समय सार, व्यवहार कारण समय सार, निश्चय कारण समय सार, वो पढ़ना आप दोबारा उसको, बहुत सुंदर लाइन है। वो बार बार वही उठा रहे हैं कि जो ज्ञानी उसे जानता हुआ, उन लाइनों को जानता हुआ, उन विषयों को जानता हुआ, निश्चय व्यवहार को जानता हुआ, कारण कार्य को जानता हुआ, हर्ष विषाद नहीं करता है, ऐसा भावार्थ है। जो ज्ञानी है, जो ज्ञानी है। खाली जानता नहीं है, जानने का फल राग द्वेष ना करना है, जानने का फल आनंद है, जानने का फल निर्भरता है, जानने का फल निशंकता है। यदि निशंकता निर्भरता राग द्वेष नहीं हट रहे तो अभी जाना भी नहीं है। और जिसने जाना नहीं है उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ नहीं है, ऐसा। एवं तू, इस तरह पूर्वोक्त प्रकार से मनोज्ञ अमनोज्ञ शब्दादि पंचेंद्रिय विषयों का, परकीय गुण का
तथा द्रव्य रूप मन के विषय का, मन के अंदर विषय बनते हैं ना, बहुत ज्यादा विषय तरह तरह के बनते रहते हैं, तो विषय का स्वरूप, वो किसका स्वरूप है? जानी दवस्य, पंचेंद्रिय मन के विषयभूत ज्ञात द्रव्य का स्वरूप है। उस पूर्वोक्त प्रकार के स्वरूप को जानकर भी उपसमणे गुच्छते मूढ़, ये जो जितने विषय हैं, कि मन के द्वारा जीव विषय बनाता है, संज्ञ पंचेंद्रिय जी की बात चल रही है ना अपन लोगों की, तो इनके द्वारा ज्ञात होता है मन के द्वारा, और उसको जानता रहता है विषय को। ऐसा जानने के बाद भी, इस प्रकार के स्वरूप को जानकर भी, बताओ कि मरा पड़ा हो और दिखता है 10 साल 20 साल में मरने वाला है, और ये उम्र 10 20 साल की है, ज्यादा नहीं है, इसके बाद भी विषयों के अंदर राग द्वेष इतने तीव्र हैं, धन के प्रति लालसा इतनी तीव्र है, और साधना है नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि ये समझ नहीं रहा कि मरना किसे कहते हैं, मृत्यु किसे कहते हैं। सामने मरा पड़ा हो, इतने लोग जला दिए हाथ से, 100 200 लोग तो जलाई दिए होंगे ना हाथ से अपने, देख देख करके और फिर भी इस देह के अंदर आसक्त बुद्धि, राग बुद्धि, विषयों के अंदर राग बुद्धि, वो टूटती नहीं। क्यों नहीं टूटती? क्योंकि तूने भी उसे देखा ही नहीं है मरते हुए ढंग में। ढंग में देख लेता ना ये मरता हुआ व्यक्ति, क्या हुआ है, क्या इसके कारण क्या होना, तो समझ में आ जाती बात इसको कि शरीर जिंदा नहीं है, ये मृत है। ये इंद्रिय के विषय जिंदा नहीं है, मृत है, पुद्गल है, जड़ है। लेकिन मन के विषय में बनते रहते हैं और वो जानता है नहीं, तो उसे कहते हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त वस्तु के स्वरूप को जानकर भी, यानी निश्चय समय सार और व्यवहार समय सार को जानकर के भी, मूढ़ बहिरात्मा, क्या लिख रहे, मूर्ख, मंदबुद्धि, बहिरात्मा, अज्ञानी आत्मा कैसा लगे बताओ उनको? अपन लोग भी इतने ढीठ हैं, सुनते रहे लेकिन भेद ज्ञान करके वो ज्ञान को प्राप्त ना करें। ये तो ढीठ चित्त है, ढीठ चित्त है बिल्कुल। जो वस्तु उसको नहीं समझता, नहीं सुनता, नहीं ग्रहण करता, वो ढीठ है, ढीठ। बच्चा होता है ढीठ, पहले ढीठ बच्चे होते थे, बहुत ढीठ हो रहा, सुनता ही नहीं। ये ऐसे ही ढीठ है, सुनता नहीं। जैसा कह रहे हो, मूढ़ बहिरात्मा जीव स्वयं उपशम को प्राप्त नहीं होता है। स्वयं उपशम को प्राप्त नहीं होता, स्वयं ज्ञान नहीं करता है। कैसा होता हुआ उपशम को प्राप्त नहीं करता? निग्रहणा, निवारण बुद्धि वाला होता हुआ, यानी कि उस क्रोध के उस मोह का निवारण ना करता हुआ, यानी कि शत्रु को अपने पर हावी करता हुआ, अर्थात ज्ञान में ज्ञात विषय को दूर करने वाला होता हुआ उपशम को प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान में विषय ज्ञात होने, मतलब दूर करने, कि ज्ञान में विषय तो बन जाए, लेकिन उस ज्ञात विषय में राग द्वेष ना करे, ऐसे उपशम को प्राप्त नहीं होता हुआ। किस संबंधी निवारण बुद्धि नहीं करता? तो समस्या बन जाती है ना भैया, निवारण करो उसका निवारण। जब तक समस्या का निवारण नहीं होता तब तक दिमाग में चैन नहीं पड़ता। कि केस बन जाए, कोई झगड़ा हो जाए, कोई आपस में प्रॉपर्टी को लेकर एक बात हो जाए, पार्टनर के अंदर बात हो जाए, क्या कहता है, निवारण करो इसका भैया, मुझे नहीं पता। निवारण जब तक नहीं होगा मैं चैन से बैठने वाला हो नहीं हूँ अगर समस्या पंचेंद्रिय विषयों की है, तो उसकी निवारण करने वाला होता हुआ, क्या कहता है, परस्य पंचेंद्रिय व मन के पर विषयों संबंधी निवारण बुद्धि वाला होता है। ज्ञानी होता है मनी, उनका निवारण करता है कि भैया दो फाड़ो, दो फाड़ करो इसकी, या तो इस तरफ करो या इस तरफ करो, दो में से एक तरफ करो। ये बीच का ढुलमुल भैया हमारे पसंद नहीं आता और जैसे हिस्सा पड़ रहा है ना, दो भाई हो, झगड़ा चल रहा हो, भाई हिस्सा बांट दो भैया। अब दो कर दिए, तेरी संपत्ति तेरी और मेरी मेरी भैया, अब अपना अपना परिवार पार अपना रहो, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, दो फाड़ दे। पंचेंद्रिय व मन के पर विषय संबंधी निवारण बुद्धि वाला होता हुआ, उन्हें कैसे विषय, स्वकीय इंद्रिय गोचर विषयों के निवारण की बुद्धि वाला होता हुआ, जो अपनी इंद्रियों के गोचर विषय हैं उनका निवारण करता हुआ, उनसे भिन्न छाटता हुआ। उन्हें अज्ञानी जीव कैसा है? स्वयं च बुद्धि शिवमपत्तो, शिवम पत्तो, स्वयं शुद्धात्मानुभूति रूप बुद्धि को प्राप्त नहीं करता है, अपने आत्मा को अनुभव नहीं करता है, गेयों में आसक्त करता है, गेयों में झपट्टे मारता है। वीतराग सहज परमानंद रूप मोक्ष सुख से वाच्य सुख को प्राप्त नहीं करता। नहीं करता है। अज्ञानी जी उसको प्राप्त, आत्मा को प्राप्त नहीं करता। सीधा सा गणित, एक दो अक्षर का, वो समझता ही नहीं है। और जो ज्ञान अनादिकाल का जो ज्ञान है वही बुद्धि पर हावी उसके रहता है, उसी का वो पोषण करता रहता है। समझ में क्लियर है ना बात? आचार्य देव बार बार क्या समझाना चाह रहे हैं एक बात के विषय के बारे में, मतलब रोग भी एक है
और इलाज भी एक है। तत्वज्ञान ही इलाज है, और रोगी भैया एक है, कोई बढ़िया ज्यादा रोग नहीं है इसके लिए। अब ना कोई दूसरा इलाज है इसका। तत्वज्ञान ही एक औषधि है। चलो हैं, कल चर्चा करते हैं। निज निधि निज में बता। बताइए अनंत उपकार। उसी उसकी लिए माँ वंदे शत बारे। नवाण मौका है। जय बोलो आशा जी माता की। जय हो, जय महान जैन धर्म की। जय हो, जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र, जी जय जय जी जिनेन्द्र। को जय, सभी को जय।